हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन राज बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोसॉफ्ट करियर पॉइंट। आज मैं आपके लिए एक नया सॉल्यूशन लेके आया हूं जिसमें हम यह देखेंगे कि एक क्लास के अंदर कितने डेटा मेंबर्स हैं, किस किस टाइप के हैं, कौन सा डेटा टाइप पर्टिकुलरली कितने बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर, वो तो आप जानते ही है। लेकिन एक क्लास के अंदर कितने डेटा मेंबर है और वो कंबाइनली जब उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर कितने बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मीन्स हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। तो देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जावा हमें बिल्ट इन ऐसा कोई मेथड प्रोवाइड नहीं करती है जिसके थ्रू हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट की साइज को कैलकुलेट करते हैं। तो जाहिर है हमें उस क्लास के सारे डेटा मेंबर्स को फिल्टर करना होगा। अलग अलग फील्ड्स को हम कैसे गेट करेंगे और अलग अलग फील्ड की हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसकी मेमोरी की। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे हमने लिया है यहाँ इंटीजर आई, जो आपको पता है कि आई है वो इंट टाइप का है और 4 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसी प्रकार अगर हम ले लेते हैं कैर सी एच, मतलब कैरेक्टर है, वो 2 बाइट का स्पेस कैलकुलेट करेंगे हम। तो कैसे करेंगे देखो, ऐसा जैसे हमारी क्लास का नाम डेमो है, डेमो का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओबीजी नाम से, इसको न्यू डेमो साइज ऑफ द ओबीजे इज, जैसे ओबीजे डॉट साइज ऑफ। ऐसा बिल्ट इन कोई मेथड हमारे पास नहीं है जिससे हम डायरेक्टली इसकी साइज कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये देखो आपको एरर प्रोवाइड करता है। द मेथड साइज ऑफ इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप डेमो। लेकिन आप चाहते हो कि ये तो इस डेमो क्लास के अंदर कोई ऐसा मेथड नहीं है, लेकिन जावा भी हमें बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई मेथड है वो प्रोवाइड नहीं करती है। तो देखिए हम इसको अलग अलग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए। ऑब्वियसली ये साइज ऑफ मेथड है, ये फाइल यूटिल्स क्लास का मेथड है। वहां से अगर हम यूज लेते हैं तो वो केवल हमारी पर्टिकुलर फाइल की साइज क्या है उसको कैलकुलेट करने के काम आता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की साइज कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये ऑब्जेक्ट डेमो क्लास का है और डेमो क्लास के अंदर 2 मेंबर है, डेटा मेंबर। एक कैरेक्टर का है जो 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर, और एक इंटीजर टाइप का है जो 4 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इस हिसाब से हमें यहां पर क्या चाहिए, 4 और 2 6, मतलब हमारा आउटपुट है वो हमें 6 चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे प्रोवाइड करते हैं देखते रहिए। तो देखो, बिल्ट इन जब मेथड हमारे पास नहीं है तो हम हमारा ही एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे, गेट साइज ऑफ। तो हमें स्टैटिक मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम हमारा स्टैटिक मेथड यहां बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, और जो साइज हम चाहिए इंटीजर या लॉन्ग ले लो, लॉन्ग गेट साइज ऑफ। और ऑब्जेक्ट टाइप का हम लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास है वो हमारी हर क्लास की टॉप मोस्ट सुपर क्लास होती है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एज यू नो दैट कि हमें रिटर्न करना कोई लॉन्ग वैल्यू, तो लॉन्ग साइज ले लो और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दो, ठीक है। और यही साइज हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न साइज। हमें वहां से ऑब्जेक्ट भेजना है ओबीजे। अब इसके बीच में हमें लॉजिक लगाना है कि हम कैसे साइज को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए,
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जावा एक इनबिल्ट क्लास प्रोवाइड करती है फील्ड। फील्ड इज इक्वल हमारी जो ऑब्जेक्ट, जो हमें ये ऑब्जेक्ट हम रिसीव कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स को हम इस फील्ड के अंदर स्टोर करेंगे। तो ऑब्वियसली देखो हमारे पास मोर देन वन फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारी क्लास के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं वो हम इस फील्ड्स के अंदर स्टोर करवा देंगे, इसका नाम दे देते हैं फील्ड्स। अब जो हम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हम रिसीव कर रहे हैं, इसके अंदर से फील्ड को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो एक्सट्रैक्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है obj डॉट गेट क्लास, इससे क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन सी क्लास का है, तो ये दे देगा ये डेमो क्लास का है। हमारी क्लास का टाइप, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइप क्या है, वो क्लास टाइप है, और वो किस क्लास का है, यहां तक हमें यह मिल जाएगा। तो यह जब हमें क्लास मिल जाएगी, हम इसको स्पेस थोड़ा कम कर देते हैं, क्लास मिलेगी, क्लास के साथ में जब डॉट लगाएंगे गेट डिक्लेयर्ड फील्ड। अब देखो यहां पर आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं, एक तो गेट डिक्लेयर फील्ड जो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल गेट कर रहा है, लेकिन हमारे पास मोर देन वन फील्ड्स है, इनका रिटर्न टाइप हमें फील्ड ऑफ क्लास का जो एरे है वो मिलेगा, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन फील्ड है, तो हमें ये चाहिए और ये फील्ड हम ले लेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, अब हमारे पास जो फील्ड्स है, इस फील्ड्स के अंदर वो सारे फील्ड आ जाएंगे जो हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। मतलब इस फील्ड्स के अंदर इंट आई भी आ जाएगा, कैरेक्टर सी एच भी आ जाएगा, और उसके अलावा जितने भी अगर हम एक्स्ट्रा फील्ड टाइप और वेरिएबल्स मींस डेटा मेंबर हम प्रोवाइड करते हैं तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। हमें यहाँ पर एक एरर मिल रही है कि फील्ड कैन नॉट बी रिजॉल्व टाइप, क्योंकि हमने इस क्लास को इंपोर्ट नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहली क्लास जो शो हो रही है, अगर आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे तो आपको सजेशन मिलेंगे कि आपको कौन सी फील्ड लेनी। तो हमको लेनी है जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट, ये इंपोर्ट हो गई। इंपोर्ट होने के बाद में ये क्लास हमारे पास आ गई। अब हमें कोई एरर नहीं शो हो रही है, तो कोई एरर नहीं है, इस फील्ड्स के अंदर हमारे सारे फील्ड्स आ गए हैं। हमको एक एक करके सारे फील्ड्स के ऊपर हमें ट्रेवल करना है और उनकी साइज को कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सभी फील्ड को ट्रेवल करने के लिए हम जाहिर सी बात है फॉर ईच का प्रयोग करेंगे। फॉर फील्ड टाइप का, क्योंकि जब एरे ऑफ फील्ड्स है तो हम फील्ड टाइप का ही वेरिएबल लेंगे फील्ड, और किस में से गेट करेंगे, फील्ड्स के अंदर से। ठीक है, अब देखिए फॉर लूप के अंदर हम कैसे ट्रेवल कर रहे हैं। ये हमारी फॉर लूप की बॉडी है, और इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर हम हमारा लॉजिक लगाएंगे। तो अभी जो हमारे पास जितने भी फील्ड्स हैं उनमें से एक एक करके इस फील्ड में आएगा। जैसा आपको फॉर लूप का नॉलेज नहीं है तो पहले आप एक फॉर लूप का वीडियो देख लीजिए, मेरे बनाया हुआ है। तो ये फॉर ईच है, इस फील्ड्स के अंदर जितने भी फील्ड है वो एक एक करके आएंगे, और हर इटरेशन के अंदर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, ये फील्ड बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबल नहीं होते, तो इसीलिए हमको पहले इसको एक्सेसिबल करने पड़ते हैं। तो फील्ड डॉट सेट एक्सेसिबल फॉल्स है, इसको हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो फील्ड है वो एक्सेसिबल है, मतलब उस फील्ड की हम कितनी बाइट का है, वो मेमोरी में कितना ऑक्यूपाई स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फील्ड आया है एफ फील्ड डॉट गेट
टाइप। अब ये क्या करेगा, उस फील्ड का टाइप देगा, लेकिन वो टाइप किस टाइप का होगा वो तो हमें देखना पड़ेगा। ये देखो, क्लास, जेनरिक क्लास, क्योंकि फील्ड तो किसी भी टाइप का होगा, हम किसी एक टाइप का फील्ड तो दे नहीं सकते, इसीलिए हमें एक जेनरिक क्लास लेनी होगी। क्लास, जेनरिक क्लास, और यहां हम लिखेंगे फील्ड टाइप इज इक्वल, ये कर देंगे। अब देखिए, जो फील्ड डॉट गेट टाइप उस फील्ड का टाइप को गेट करेगा और उसको फील्ड टाइप के अंदर स्टोर कर देगा। मतलब हमने पहले ऑब्जेक्ट की गेट क्लास किया कि उसकी क्लास क्या है, उस क्लास में डिक्लेयर्ड कितने फील्ड्स है वो फील्ड्स लिए तो एरे मिला, उस फील्ड्स में से हमें एक एक फील्ड को गेट किया और एक एक फील्ड को गेट करने के बाद उसको एक्सेसिबल किया, एक्सेसिबल करने के बाद में उसका गेट टाइप किया और उसको फील्ड टाइप के अंदर हमने स्टोर करवा दिया। अब देखो आगे हम क्या करेंगे इसके साथ, अब हमें इस फील्ड टाइप को एक एक करके शो करना है। इफ फील्ड टाइप इक्वल int डॉट क्लास, ध्यान से देखना, और ऑपरेटर लगवाएंगे क्योंकि इंटीजर भी 4 बाइट का है और फ्लोट भी 4 बाइट का है, तो FIELD फील्ड टाइप इक्वल फ्लोट डॉट क्लास। अगर हमारा फील्ड टाइप जो गेट टाइप से हमें ये फील्ड टाइप मिला है, अगर ये इंटीजर है या फिर फ्लोट है, तब हमें क्या करना है, साइज प्लस इज इक्वल 4, ये हमें कर देना है। आई बात समझ में, कि अगर हमारा फील्ड टाइप इंटीजर है या फ्लोट है तो वो 4 बाइट का स्पेस ले रहा है। साइज को हमने इनिशियली क्या दिया है, 0 दिया है, तो 0 के साथ में वो 4 को जोड़ देगा और लूप ये चलता रहेगा, इसीलिए हमको साइज प्लस इक्वल करना पड़ा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है, सेम है, साइज इज इक्वल साइज प्लस 4, ये एज इट इज है सेम। एल्स और इफ, अगर हमारा ये फील्ड टाइप इक्वल लॉन्ग डॉट क्लास और फील्ड टाइप इक्वल डबल डॉट क्लास, यानी कि अगर फील्ड हमारा लॉन्ग है या फिर डबल है तो दोनों 8 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो साइज प्लस इक्वल 8 ये ले लेंगे। एल्स इफ फील्ड टाइप इक्वल शॉर्ट डॉट क्लास, या तो शॉर्ट है या फिर फील्ड टाइप है वो हमारा कैरेक्टर टाइप का है, तो शॉर्ट और कैरेक्टर कितने बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं दोस्तों, 2 बाइट, तो हमें 2 ऐड कर देना है। एल्स इफ फील्ड टाइप इक्वल अगर ये बाइट का है, बाइट डॉट क्लास और बूलियन डॉट क्लास, फील्ड टाइप इक्वल अगर ये है तब हमें क्या करना है, साइज प्लस इज इक्वल टू 1 ये कर देना दोस्तों, ध्यान से देखो। तो देखो दोस्तों, हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट गेट किया है
उस ऑब्जेक्ट के साथ में गेट क्लास कॉल किया है ताकि हमें क्लास मिल जाए, और फिर उसके अंदर डिक्लेयर्ड फील्ड्स हैं वो फील्ड्स मिल जाए, तो हमें एक फील्ड्स का एरे मिल गया। यानी कि हमें इंट, बाइट, शॉर्ट जितने भी हमारे डेटा मेंबर्स है वो इस फील्ड्स में आ गए। इस फील्ड्स में से हमने लेके एक एक फील्ड को गेट किया है और फॉर लूप चलाया। फॉर लूप की बॉडी ये पूरी है। इस बॉडी के अंदर हमने क्या किया है, जो भी हमें पर इटरेशन जो फील्ड मिल रहा है उसको सेट एक्सेसिबल ट्रू किया है, और सेट एक्सेसिबल ट्रू करने के बाद में हमने उस फील्ड का टाइप गेट किया है जो हमारे फील्ड टाइप में आ गया। उस फील्ड टाइप को हमने इफ कंडीशन के साथ में इसको चेक करवाया है। अगर ये इंटीजर है या फिर फ्लॉट है तो आप 4 साइज के अंदर ऐड कर दो। अगर वो टाइप लॉन्ग है या फिर डबल है तो 8 है वो ऐड कर दो। अगर वो कैरेक्टर या फिर शॉर्ट है तो आप 2 ऐड कर दो, और अगर वो बाइट या फिर बूलियन है तो आप उसके साइज के अंदर 1 ऐड कर दो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, इंटीजर आई इज इक्वल टू, हमने कुछ वैल्यू नहीं दी है। अगर आप वैल्यू देना चाहते हो तो भी दे दो, वरना बाय डिफॉल्ट वो 0 ले लेगा। हमें वैल्यू के ऊपर काम नहीं करना है। हमारा मेन मकसद है वो इस आई और सी एच, आई है वो 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और सी एच कैरेक्टर टाइप है वो 2 बाइट्स का। तो हम इस डेमो क्लास के लिए दोनों मेंबर हैं, और इस डेमो क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट कितने बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये हमारा मेन मोटो है। तो ये मैंने प्रोग्राम रन कर दिया। साइज ऑफ द ओबीजे इज 6, मतलब हमने ये ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया है, इसकी साइज क्या मिली है 6। तो ऑब्वियसली 4 बाइट है इंटीजर की और 2 बाइट है कैरेक्टर की। हम ले लेते हैं एक बूलियन बी। अब हम रन करते हैं तो 7 कैसे हुआ देखो, 4 बाइट इंटीजर का है, 2 बाइट कैरेक्टर का है, और 1 बाइट है वो बूलियन का है। ये 1 बाइट। उसी प्रकार हम अगर फ्लॉट और डबल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, फ्लॉट एफ, तो दोस्तों फ्लॉट कितने बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट का। तो ये कितना करेगा 11, 4 और 2 6 पहले से था, और 4 और 1 5, 5 और 6 11। हम कुछ और वेरिएबल लेते हैं, जैसे डबल डी। तो इसमें 4 बाइट, सॉरी डबल है वो 8 बाइट का स्पेस लेता है। तो अब ये आपको मिल जाएगा 19, 11 पहले से थे, 8 उसके साथ ऐड हो गया है। और लॉन्ग एल यूज लेते हैं, तो 19 के अंदर 8 और ऐड हो जाएगा। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 27। तो इसी प्रकार अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, इसमें बने रहिए, कि अगर इंटीजर के अंदर वैल्यू है और डबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, या फ्लॉट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कहीं लंबा नहीं हो जाए, इसीलिए मैं इसको एक दूसरे पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं, कि अगर मान लो मेरे पास एक हेलो क्लास है और वो हेलो का एक ऑब्जेक्ट रखता है। अभी मेरे पास क्लास हेलो नहीं है, और अगर हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट रखता है तो, और वो हेलो क्लास ऑलरेडी कुछ मेंबर रखता है, जैसे हेलो क्लास के अंदर एक इंटीजर है, तो ऑब्वियसली 4 बाइट वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और वो 4 बाइट और बाकी वाले ये। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैलकुलेट किए हैं, और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स खुद अगर किसी रेफरेंस टाइप को रखता हो तो उस रेफरेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और साथ में हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा,
तो इसके लिए मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि हाँ, आपको ये वीडियो की आवश्यकता है। ओके दोस्तों, थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक यही है आपके पास जो मुझे दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।